भारत के इस दक्षिण पश्चिम की ओर अगर यहां पर क्या है तो आप कहोगे इधर अरेबियन सी है, अरब सागर है, अरब सागर। इस अरब सागर के मध्य में लक्षद्वीप है और इधर की ओर बंगाल की खाड़ी। कई बार अब हम ये सब कवर कर चुके हैं। बंगाल की खाड़ी, कल भारत के दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे थे और आज हमें इसी के दक्षिण पश्चिम की ओर यहां पर यानी अरब सागर की खाड़ी में स्थित इस लक्षद्वीप को पढ़ना है। ये देखिए लक्षद्वीप, इस लक्षद्वीप को से संबंधित प्रश्न, बहुत ज्यादा प्रश्न है, 2 या 4 6 प्रश्न हमने कवर कराने हैं लक्षद्वीप से। अच्छा, प्रश्न एक तरफ होते रहेंगे, ज्यादा रफ डायग्राम में बनाता रहूंगा। प्रश्न सबसे पहला, अब तुलना करता है, कभी इस मेन से भी क्वेश्चन पूछे भारत के द्वीपों का महत्व बताइए, या फिर भारत के सामरिक दृष्टिकोण से द्वीपों का क्या महत्व है, इस टाइप के प्रश्न बताए। कभी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में क्या अंतर है, ऐसे भी प्रश्न पूछे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तुलना भी करें। जैसे हमने लिखा था कि अंडमान निकोबार एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, मतलब उसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। तो यहां पर हम ये लिखेंगे कि लक्षद्वीप का निर्माण मूंगे की चट्टानों से हुआ है और यानी कोरल लीफ्स से हुआ है। कोरल एक समुद्री जीव है और जो समुद्री तटों पर आता है भोजन की तलाश में, धीरे धीरे अपनी बाहरी परत को, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की परत है, वहीं छोड़ते चला जाता है और धीरे धीरे वहां पर बड़े बड़े चट्टान बन गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर है। तो हमें सबसे पहला पॉइंट बनाना है कि लक्षद्वीप का निर्माण मूंगे की चट्टानों से, मूंगा एक जलीय जीव है, मूंगे की चट्टानों या मूंगा निर्मित द्वीप कहते हैं इसको, से हुआ है। अब वैसे तो जनरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ये है कि अब मूंगे की चट्टान कैसे बन जाती होंगी। तो मूंगा एक समुद्री जलीय जीव है कहते हैं कि, और धीरे धीरे समुद्र में रहता है। कुछ इस प्रकार का मूंगा दिखाई देता है आपको, इस प्रकार का एक जलीय जीव है और इन तटों पर आता है भोजन की तलाश में, धीरे धीरे वहां पर इकट्ठा होने लगता है और फिर उसके ऊपर कई बार ये आता रहता है और हजारों की संख्या में समुद्र तटों पर ये मूंगा पाया जाता है और फिर धीरे धीरे उन्हीं तटों पर अपने बाहर की जो परत होती है उसको छोड़ता चला जाता है। और इस प्रकार का आपने डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा कई बार कि मूंगा निर्मित चट्टानें किस प्रकार बनी हुई है विश्व स्तर पर, और विश्व की सबसे बड़ी मूंगी चट्टानों को दिखाता रहता है, उसके बारे में क्या उनकी विशेषताएं हैं। और तो और कभी प्रकाश, यानी इनमें प्रकाश की कमी रहने की वजह से यहां पर कई इनके कलर चेंज भी हो जाते हैं। तो ये मूंगा निर्मित चट्टान है, तो इसे कहते हैं कोरल लीफ्स या मूंगा चट्टान, मूंगे की चट्टान। और इसके बाहर मूंगे की चट्टान क्या बनती है, मतलब इसके बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत रहती है का खोल, उस कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से चट्टान बन जाती है। वो धीरे धीरे उस कैल्शियम कार्बोनेट के खोल को वहीं पर तटों पर छोड़ जाता है और फिर धीरे धीरे कई सालों की प्रक्रिया के दौरान वहां पर हजारों लाखों की संख्या में समुद्री जीव आते हैं और जो अपने बाहर यानी उन पर स्थित जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत है उसको धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और वो जमा होते, इकट्ठा होते होते अंततः एक विशाल चट्टान का आकार बन जाता है, इसलिए इसे मूंगे की चट्टान कहते हैं। तो हमारा भारत का लक्षद्वीप भी इसी प्रकार निर्मित है, मतलब समुद्र के बीचों बीच में इस प्रकार से एक मूंगे की चट्टान से निर्मित लक्षद्वीप। प्रश्न देखते रहेंगे। अगर दूसरे प्रश्न की बात करेगा और क्या प्रश्न बनते हैं यहां से। अब मूंगे की चट्टानों से निर्मित है तो बहुत बड़ा है अपने आप में आज की डेट में, लेकिन अगर संघ शासित प्रदेशों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्षेत्रफल एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। अगर दूसरे प्रश्न की बात की जाए, पहला और दूसरा, 2 प्रश्न मिल गए।
भारत के 9 संघ शासित प्रदेश हैं अब वर्तमान में, और उसमें सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश, जब तक जम्मू कश्मीर का डिवीजन यानी विभाजन नहीं हुआ था तब तक की बात की जाए तो अंडमान सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश था क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा लेह लद्दाख, और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप, यानी अंडमान निकोबार का स्थान अब तीसरे स्थान पर आ चुका है। और सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कहेंगे तो वो होगा आपका लक्षद्वीप, और अरब सागर के मध्य में स्थित है ये लक्षद्वीप। लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, वैसे फैक्ट की बात करूंगा तो तीसरा पॉइंट लाता हूं, मतलब लक्षद्वीप का गठन की बात कर देता हूं पहले। मतलब एक संघ शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन 1901 नवंबर 1956 में हो रखा है। मतलब इसका गठन 1 नवंबर 1956 में, जब एक संघ शासित प्रदेश के रूप में मद्रास से इसे अलग कर दिया गया था। किससे इसको अलग किया गया था? तो मद्रास से अलग किया गया था। मतलब इसको मद्रास राज्य से अलग करके एक संघ शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 में। 3 प्रश्न महत्वपूर्ण अब तक बन चुके हैं। अभी हम कोई डायग्राम वगैरह कुछ मैपिंग नहीं कर रहे, बस मैंने भारत के मानचित्र के इधर की ओर देखा कि भैया ये क्षेत्र है आपका लक्षद्वीप का क्षेत्र। यहां पर अनेकों प्रकार के द्वीप हैं, और लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं कोरल लीफ से या मूंगे की चट्टानों से निर्मित द्वीप हैं। अच्छा, इसके अलावा 32 इसके क्षेत्रफल की बात करेगा तो चौथा पॉइंट, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल। मैंने कहा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। कितना छोटा? लगभग 32.62 वर्ग किलोमीटर, 32.62 वर्ग किलोमीटर, या कहीं 32 वर्ग किलोमीटर का ध्यान रखिएगा। केवल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और साक्षरता अच्छी है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मलयालम यहां की भाषा है। मलयालम पश्चिमी तट यानी केरल से नजदीक काफी पड़ता है। इस वजह से इस छोटे से राज्य या संघ शासित प्रदेश की भाषा की बात करूंगा, मतलब ये फैक्ट बन रहा है। भाषा अधिकतर मलयालम का प्रयोग करते हैं यहाँ के लोग। मलयालम यही यहाँ की राष्ट्र की भाषा भी है, मतलब हिंदी तो है ही है, लेकिन वहां की क्षेत्रीय भाषा मलयालम है। अच्छा, इसके अलावा प्रश्न बनते हैं साक्षरता। साक्षरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संघ शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षर है लक्षद्वीप, और यहां की साक्षरता 91.85 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 91.85। सोचिए, इतनी अच्छी खासी साक्षरता है यहां पर, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि संघ शासित प्रदेश जो कि अरब सागर के मध्य में है, प्राचीन काल में यहां पर विदेशी कंपनियों ने कई बार अधिकार भी कर लिया था, या फिर वो कहो उससे पहले अरबों का भी आक्रमण था यहां पर, और फिर धीरे धीरे यहां पर विदेशी कंपनियां आने लगी थी। और जब विदेशी कंपनियों का आगमन होने लगा तो इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि केरल मसालों का केंद्र था। मसाला व्यापार के लिए यहां पर पुर्तगाली, डच वगैरह आते रहते थे। और फिर धीरे धीरे मध्यकाल में मैसूर राज्य यानी टीपू सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आ गया होगा, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद धीरे धीरे यह क्षेत्र लगभग कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस क्षेत्र पर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। तो मैं बात कर रहा हूं, जिसका छूट रहा है थोड़ा सा उनको रिवाइज कराना पड़ेगा मुझे, तो मैं फिर से चलता हूं अपने टॉपिक पर जिसका छूटा है। ये आज का हमारा टॉपिक। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है लक्षद्वीप करके हमने उसको रखा है। अब प्रश्न बनाने लगा मैं, भारत के मानचित्र में मैंने लक्षद्वीप की स्थिति बता रखी है। ये है लक्षद्वीप, यानी अरब सागर के दक्षिण की ओर, यानी अरब सागर में है। दूसरा भारत के दक्षिण पश्चिम में है। अच्छा, पहला प्रश्न था कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इस समुद्र के बीच में कैसे निर्मित हो गया ये। तो जैसे हम कल अंडमान निकोबार की बात कर रहे थे कि अंडमान निकोबार का निर्माण ज्वालामुखी घटना से हुआ है, और संभवतः ये भी कहते हैं कि अंडमान निकोबार जो कि इस क्षेत्र में पड़ता है वो हिमालय का ही एक टुकड़ा है। जैसे मैंने कहा था कि हिमालय का ये है, इसी हिमालय का विस्तार अगर पूरब की तरफ देखे जाए तो कुछ इस टाइप से फैल चुका है।
और इसी के कुछ टुकड़े यहां अंडमान निकोबार के रूप में हैं। लेकिन जब ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही होगी तो वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान वो जो ठोसी भाग था ऊपर की ओर आ गया और द्वीप के रूप में तब्दील हो गया। ये भी कहते हैं भूगोलवेत्ता। बहरहाल जो भी कंडीशन आई, हमने मान लिया कि अंडमान निकोबार एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप था और फिर उसमें बैरन और नारकोंडम टाइप के ज्वालामुखी देखने को मिले हमें, सक्रिय और सुसुप्त ज्वालामुखी। लेकिन ये इस प्रकार अंतर पूछ दे रहा बहुत बार। ये मेंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है कि अंडमान लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में क्या अंतर है, उनकी भौगोलिक स्थिति में क्या अंतर है। तो हमने ये मान के चले कि ये अरब बंगाल की खाड़ी में है, ये अरब सागर में है, पहला। दूसरा, अंडमान निकोबार का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण मूंगे की चट्टानों से हुआ है, मूंगा से निर्मित चट्टानों से हुआ है। और मूंगा क्या है, तो एक जलीय जीव है जो समुद्र में रहता है और भोजन की तलाश में तटों पर आता रहता है, समुद्र के किनारों पर, और वहीं पर अपने बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की परत को छोड़ जाता है जो उसका खोल होता है। और फिर धीरे धीरे हजारों लाखों की संख्या में इस टाइप के मूंगे वहां पर आते रहते हैं और वहां पर एक चट्टानी संरचना बन जाती है। इस प्रकार की चट्टानी संरचना आपको समुद्र के तटों पर देखने को मिलेगी, तो उसे कहते हैं मूंगा निर्मित चट्टान। अच्छा, पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट, हमने 2011 की जनगणना के अनुसार अपडेट करना था कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश, अच्छा सा प्रश्न था ये। अगर ये भी प्रश्न है भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो लक्षद्वीप होगा। तो अब प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि सबसे बड़ा कौन था। तो हमने कहा कि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश पूछे उसके एरिया के अकॉर्डिंग तो अंडमान निकोबार था। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य का 2 भागों में विभाजन हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख। अब वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर हो चुका है और दूसरा स्थान है लेह लद्दाख का, और तीसरा स्थान चला गया अंडमान एंड निकोबार का, जो कि पहले स्थान पर था अब तीसरे स्थान पर जा चुका है। और सबसे छोटा कहेगा तो आपका वही जो पहले था, यानी लक्षद्वीप। अच्छा, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसका गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को मद्रास राज्य से अलग हुआ किया गया था इसको। तो प्रश्न महत्वपूर्ण था इस वजह से कि मद्रास राज्य से इसका डिवीजन हुआ है। किसका भाग था पूछ दे तो मद्रास का। क्षेत्रफल की बात की जाए, मतलब सबसे छोटा है तो कितना है, तो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 32.62 के आसपास। भाषा अधिकतर मलयालम बोली जाती है यहां पर और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। साक्षरता की बात कर रहा था मैं कि यहां की साक्षरता अच्छी खासी है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 91.85, मतलब अभी अगर साक्षरता का आकलन किया जाए तो संभवतः 90-95% साक्षरता होगी, तो अच्छी खासी साक्षरता है यहाँ की। तो ये था लक्षद्वीप के बारे में। अच्छा, कहता है कि पहले प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो विश्व मानचित्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक बार ये भी प्रश्न पूछा था कि लक्षद्वीप जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, मतलब लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड बन रहा था, उसके अंतर्गत हमने कहा कि लॉरेंशिया का डिवीजन हुआ, उससे उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूरोप इस टाइप के भाग बने, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बने, यानी जो साउथ में आज वो भाग बने। उस प्रक्रिया के दौरान जब अफ्रीका का निर्माण हो रहा था तो अफ्रीका के कुछ द्वीप भी किसी न किसी तरीके से इसके भाग थे, फिर वो धीरे धीरे अलग हो गए। अलग होने की प्रक्रिया के दौरान ये जो लक्षद्वीप था किससे अलग हुआ, किसका भाग था। तो एक प्रश्न थोड़ा सा इसके इतिहास से नोट करके प्रश्न बना देता हूं। ये जो प्रश्न था ये काफी डीप प्रश्न है। मतलब जो लक्षद्वीप समूह है वो लक्षद्वीप, मालदीव और चागोस समूह के द्वीपों का सबसे उत्तरी भाग है। तो लक्षद्वीप जिसे हम आज कह दे रहे हैं किसका भाग है, तो मालदीव, चागोस आइलैंड अफ्रीका से लगा हुआ, तथा लक्षद्वीप, तब ऐसे था ये। वर्तमान जो लक्षद्वीप का अस्तित्व आया है तो किसका भाग है, तो लक्षद्वीप, मालदीव, चागोस प्लस लक्षद्वीप का उत्तरी भाग है। मतलब उसका उत्तरी भाग मतलब उसी से टूट के बना है और उत्तर की ओर खिसक गया, जिसे वर्तमान में लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लक्षद्वीप, मालदीव और चागोस अपने आप में एक समूह हुआ करता था।
मतलब उस समय की बात कर रहा हूं जब भूगोल के निर्माण की प्रक्रिया हुई या भारत सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया हुई, तब ये अपने आप एक समूह हुआ करता था, जिसको इस नाम से जाना जाता था कि मालदीव, चागोस और लक्षद्वीप। इस समूह का उत्तरी भाग क्या है? तो लक्षद्वीप है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, हम ये एक्स्ट्रा प्रश्न बना रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और क्या बन सकते हैं प्रश्न। अच्छा, भारत के मानचित्र में देखा जाए लक्षद्वीप को, तो मैं कह रहा था कि जैसे ये हमने मानचित्र, ये डायग्राम रखा है, इसमें देखोगे तो अरब सागर में है, और अरब सागर अपने आप में एक समुद्र है, इस समुद्र के बीच में है। समुद्र के बीच में होने के कारण इसे समुद्रपुत्र भी कहते थे। आप जनरल नॉर्मल बुकें पढ़ोगे ज्योग्राफी से संबंधित, तो समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? आप कहोगे लक्षद्वीप को। एक और प्रश्न यहां पर है, लक्षद्वीप से 7वां प्रश्न आ रहा है। तो समुद्रपुत्र, समुद्रपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्लियर हुआ? भारत के किस भूभाग को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो अगर लॉजिकली उसे समझना है तो ये अरब सागर के मध्य में होने की वजह से, अरब सागर के बीचों बीच में है, इस वजह से उसे समुद्रपुत्र कहते हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मलयालम यहां की भाषा है, और ये अधिकतर क्षेत्र आपको मुस्लिम बहुल मिलेगा यहां पर। उसके बावजूद भी शिक्षा अच्छी खासी है, साक्षरता। मुस्लिम बहुल क्षेत्र लक्षद्वीप की बात चल रही है, मतलब यहां की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम बहुल है, सीधी सी बात है। प्रश्न 9वां प्रश्न, ये लक्षद्वीप से प्रश्न बन रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रफल में बहुत छोटा है। अब कोई भी अगर राज्य या संघ शासित प्रदेश होता है तो उसका मेन सेंटर, जैसे वहां का उच्चतम न्यायालय कहां है पूछता है, या वहां की राजधानी कहां है पूछता है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपको पता कवारत्ती होगी। और इसके अलावा उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसका संघ शासित प्रदेश, वो केरल राज्य से जुड़ा होने के कारण केरल के नजदीक पड़ता है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाऊंगा, लक्षद्वीप। कहते हैं कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या लगभग बहुत ज्यादा है, लेकिन वर्तमान में यहां पर 36 द्वीप हैं। यह भी अपने आप में द्वीपों का एक भाग है। तो एक प्रश्न और बनाएंगे, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या लगभग हर किताब में अलग अलग लिखा मिल जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार के बारे में मिलता है, लगभग 36 है। मतलब यहां भी बहुत सारे द्वीप हैं अपने आप में, छोटे मोटे द्वीप, लेकिन द्वीपों का आकार बहुत छोटा है। यहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। मतलब यहां की आय का मतलब सोर्स ऑफ इनकम पर्यटन है, सीधी सी बात। जो कि अंडमान निकोबार में भी, तो वहां भी कृषि वगैरह होता नहीं था। मैंने कहा अंडमान क्षेत्र में थोड़ा बहुत धान की खेती होती है, तो यहां पर तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर खेती की बात करें तो नारियल की खेती यहां पर होती है। मतलब यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम यही है पर्यटन के अलावा। अच्छा, द्वीपों की संख्या लगभग 36 है, और 10 ऐसे द्वीप में जहां आबादी रहती है बताते हैं, और 10 द्वीपों में आबादी रहती है। मतलब 36 द्वीप तो हैं, उसमें केवल 10 द्वीपों में ही आबादी रहती है। तो शेष द्वीप आज भी निर्जन है, या ये कहे कि वहां पर जंगल का क्षेत्र ज्यादा है, या वो ऐसे निर्जन क्षेत्र हैं जहां पर अभी कुछ बहुत ज्यादा न उत्पादन होता है और न ही वो सुर्खियों में आ पाए हैं। इस टाइप का दिखाई देने लगता है लक्षद्वीप। तो द्वीपों की संख्या लगभग, जैसे हमने अंडमान निकोबार की बात की, वहां पर 572 द्वीप थे, और जिसमें 37 से 38 द्वीपों में आबादी थी, शेष से सभी द्वीप निर्जन क्षेत्र थे। मतलब वो इससे बहुत बड़ा एरिया था अपने आप में। मतलब इसका 5 गुना 10 गुना क्षेत्र था अंडमान निकोबार। तो हमें उसके अंतर भी पता चल रहा है। मतलब यहां पर द्वीपों की संख्या कम है अपेक्षाकृत अंडमान निकोबार की, और लेकिन 10 ही द्वीपों में आबादी रहती, शेष द्वीप यहां भी निर्जन है। अच्छा, अगर लक्षद्वीप, 10वां पॉइंट बना देता हूं मैं, राजधानी या तो राजधानी पूछता है या लक्षद्वीप का सबसे बड़ा नगर पूछता है, तो बहुत ज्यादा नगर वगैरह यहां पर है नहीं। और लक्षद्वीप का जो क्षेत्र आप देखोगे दक्षिण की ओर, तो वहां पर बहुत ज्यादा इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। और
क्योंकि समुद्री भाग होने के कारण इसके दक्षिण की ओर जाओगे आप, लक्षद्वीप के दक्षिण की ओर जाओगे तो वहां पर एक देश मिलेगा आपको, वहां है मालदीव। मालदीव एक ऐसा देश है जिसका संपूर्ण मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम उसका पूरा पर्यटन है। तो पर्यटन पर जिंदा है मालदीव और विश्व के लिए एक रोल मॉडल भी है। और पर्यटन के हिसाब से मालदीव को जिस प्रकार डेवलप किया गया है, अगर उसी प्रकार लक्षद्वीप को डेवलप किया जाए तो मेरे हिसाब से यहां की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम और यहां की जीडीपी अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन अपेक्षाकृत मालदीव के लक्षद्वीप का डेवलपमेंट नहीं के बराबर है, हो नहीं पाया है। इस वजह से लक्षद्वीप से कई प्रश्न ऐसे बना रखे, जैसे मेंस में प्रश्न पूछता है कि लक्षद्वीप का अगर डेवलपमेंट किया जाए, वहां के पर्यटन क्षेत्र को डेवलप किया जाए तो पर्यटन के दृष्टिकोण से अच्छा होने की वजह से, समुद्र पुत्र होने की वजह से यहां की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में बहुत ज्यादा ग्रोथ की जा सकती है। लेकिन ये फिर भी उसके बावजूद भी पिछड़ा क्षेत्र है। तो ऐसा क्यों? तो इस वजह से अब मैं राजधानी कवारत्ती के आसपास का क्षेत्र कवारत्ती, और ये भी अपने आप में एक द्वीप है, मतलब पूरा लक्षद्वीप का क्षेत्र द्वीप ही है। तो कुछ द्वीपों के महत्व, कुछ नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, वहां के प्रमुख द्वीप। प्रमुख द्वीपों की बात करूंगा तो कवारत्ती भी अपने आप में एक द्वीप ही है। मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, एक दो नाम और लिखूंगा, कवारत्ती, मिनिकॉय के अलावा पिट्टी द्वीप, पिट्टली द्वीप भी लिखता है कहीं है पर इसको, अमीनी द्वीप, अमीनिया इस टाइप से लिखता है कहीं पर। मतलब जो लक्षद्वीप के छोटे मोटे द्वीप हैं आज वो इतने ज्यादा सुर्खियों में हैं पर्यटन के हिसाब से कि कहीं ना कहीं वहां का रिसोर्स पर्यटन ही है। और बंगाराम द्वीप, मतलब ये पूरा क्षेत्र जो है पूरा पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो उसके महत्वपूर्ण द्वीपों का नाम मैं यहां पर लिख रहा था, अगत्ती, अगत्ती, कालपेनी द्वीप, कालपेनी, ये कहीं न कहीं पर्यटन के क्षेत्र हैं, सब के सब। प्रमुख पर्यटन स्थल कालपेनी कहां है करके पूछता है प्रश्न, तो आप समझ जाओगे कि किल्टान, चेतलॉट, बिट्रा, इसी टाइप के सारे नाम यहीं के हैं। किल्ट्रान, विट्रा, लक्षद्वीप के कुछ प्रमुख द्वीपों का नाम लिख रहा था। अच्छा, और देखने हैं तो चेतलाट द्वीप आपको मिलेगा यहां पर। तो ये कुछ द्वीपों का नाम लिख रहा था मैं, जो लक्षद्वीप में ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। उसमें कवारत्ती तो राजधानी क्षेत्र है, मिनिकॉय अपने आप में द्वीपों का समूह है। ऑन्ड्रेड द्वीप भी मिलेगा आपको, एक नाम और मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ऑन्ड्रेड द्वीप। अच्छा, मिनिकॉय अपने आप में एक द्वीप समूह, पिट्टी द्वीप समूह या पिट्टली लिखता है, अमीनी या अमीनी द्वीप समूह, बंगाराम द्वीप समूह, जो यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के अलावा यहाँ के महत्वपूर्ण साधन भी है, जो यहाँ पर आप जाओगे तो घूमने के लिए। तो अगत्ती, कालपेनी, किल्ट्रॉन, बिट्रा, चेतलॉट, ऑन्ड्रेड द्वीप, ये यहाँ के प्रमुख द्वीपों में है। मतलब मान के चले कि अगर लक्षद्वीप जाने का उद्देश्य हुआ तो वहां पर जो बहुत सारे द्वीप हैं पर्यटन के लिहाज से, हालांकि ये भी इसमें नियम है कि अगर आप भारतीय मूल के हैं तो आपको वहां स्वतंत्र आवाजाही की आजादी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप विदेशी मूल के हैं तो आपको वहां पर एक या दो द्वीपों में घूमने की आजादी है, उसके बाद आपको अलाउड नहीं रहता। एक तो जनजातियां निवास करती हैं थोड़ा बहुत, और दूसरा कि यहां पर खतरा रहता है, भारत की जलवायु के अनुकूल आदमी अडॉप्टेशन नहीं कर पाता है तो फिर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए या फिर पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इसको सजो कर रखा गया है। इस वजह से भारतीयों के अलावा जो विदेशी लोग हैं उनको सब जगह जाने की अनुमति नहीं रहती है, कुछ विशेष द्वीपों को छोड़कर वहां उनको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं रहती है। तो ये लक्षद्वीप से संबंधित कुछ द्वीप थे। तो मैं लक्षद्वीप से बहुत सारे प्रश्न बना रहा था। अगर इसके लोकेशन की बात करूंगा तो लोकेशन की बात करूंगा तो जैसे हमें भारत के मानचित्र में केवल ये वाला पोर्शन उठाऊंगा मैं अभी, साउथ का, ये देखिए केवल ये तो आप चले गए इस पूर्वी घाट की तरफ, और ये आपका क्षेत्र है उत्तरी यानी
काठियावाड़ का क्षेत्र गुजरात से लगभग, अगर इसमें मुझे लक्षद्वीप की लोकेशन बतानी पड़े तो मैं कैसे लक्षद्वीप को दिखाऊंगा, वो बता रहा था आपको। तो अब ये अरब सागर पूछा, अरेबियन सी, इसके दक्षिण की तरफ यानी केरल, ये केरल राज्य, ये देखिए केरल राज्य, ये केरल राज्य के नजदीक पड़ता है। ये प्रश्न पूछा है वैसे भौगोलिक दृष्टिकोण से जो लक्षद्वीप है केरल राज्य के नजदीक है। अब केरल राज्य के नजदीक है तो कुछ इस प्रकार का लोकेशन देखने को मिलेगा आपको। यहां पर थोड़ा सा और इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूं, और यहां पर लक्षद्वीप की, यहां पर जैसे मैंने कहा था कि इसकी राजधानी मिनिकॉय है, मिनिकॉय मेनली, क्योंकि एक पर्टिकुलर संरचना टाइप की तो है नहीं कि मैं उसका डायग्राम बना दूं, बहुत सारे द्वीप है हर जगह, तो अपने आप मिनिकॉय भी अपने आप में एक द्वीप है। और इसके अलावा यहां पर आप बहुत सारे द्वीप देखोगे, इधर इधर कई द्वीप है, यहां पर बहुत सारे द्वीप निर्मित हैं, यानी अपने आप में। और इधर की देखोगे तो एक मिनिकॉय द्वीप, सॉरी लक्षद्वीप की राजधानी देनी थी मुझे यहां पर। तो ये वाला जो क्षेत्र था बीच में उसे लक्षद्वीप की राजधानी दिखाना था, कवारत्ती। और उसके बाद ये वाला जो द्वीप था थोड़ा सा, ये है मिनिकॉय। यहां से प्रश्न उठे एक आध, और उसके अलावा आसपास बहुत सारे द्वीप मिलेंगे आपको इस टाइप से, बहुत सारे द्वीप। मतलब मान के चले कि ये जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है अपने आप में एक द्वीपों का समूह है, और इसकी राजधानी बीचों बीच में। अब इसलिए इसका एग्जैक्ट मैप बनाना बड़ा मुश्किल था, और भारत के मानचित्र में मतलब हम ऐसे तो प्रश्न बना लेते हैं ये भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर है, और अरब सागर के दक्षिण में है, और समुद्र के बीच में, तो इसलिए समुद्रपुत्र कह देते हैं इसको कहने को। और प्रश्न जैसे उसकी राजधानी सीता कवारत्ती, ये एक बड़ा द्वीप समूह, ये मिनिकॉय है एक, और इसके साउथ की तरफ जाओगे आप थोड़ा सा और, तो यहां पर आपको मालदीव मिलेगा। यहां पर है कहीं मालदीव, जो नया देश है, क्योंकि मालदीव एक देश है और भारत का पड़ोसी देश है, सार्क का सदस्य भी है मालदीव, बल्कि ये मान के चले कि सार्क के सर्वाधिक शिक्षित देशों में भी इसका नाम है, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये भी, और पर्यटन पर जिंदा है पूरी तरह मालदीव। मालदीव में पर्यटन को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया है, और मालदीव की अर्थव्यवस्था इसी के आसपास चलती है, पूरे पर्यटन पर आधारित है मालदीव, और इसकी राजधानी माले। तो अब प्रश्न जैसे भारत की किधर की ओर है, तो आप समझ रहे होंगे किधर की ओर है। अब कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जैसे आपको मालदीव से जाना है, मालदीव से मिनिकॉय जाना है, यहां पर प्रश्न उठते हैं। ये देखिए ये मिनिकॉय द्वीप समूह है, और ये मालदीव देश है, और ये कवारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी है। यहां पर बहुत सारे अन्य द्वीप भी हैं, ये लक्षद्वीप का क्षेत्र है। अब मालदीव से लक्षद्वीप आना है माना, और मालदीव की तर्ज पर लक्षद्वीप का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो भी समुद्र के बीच में है। अच्छा, यहां पर एक चैनल है, इस यहां से अगर यहां आना चाह रहे हो तो हमें इस प्रश्न के लिए यहां पर आए हैं। ये देखिए एक चैनल तो ये है, और एक चैनल है एक कवारत्ती से मिनिकॉय को जोड़ने वाला, ये। बस हमारा प्रश्न भी यहां है, इस वजह से हम यहां पर आए हैं। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस डायग्राम को देख दिया जाए तो अच्छी तरह से सेट किया जाए, तो आप इस चैनल का नाम अगर लिखेंगे यहीं पर तो प्रश्न बन जाएगा हमारा। और एक चैनल ये है, तो मैं इस चैनल का नाम यहीं पर लिखना चाहूंगा। ये जो ऊपर वाला है इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। किसके बीच है अब लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो हम अलग से लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसके बीच है तो मिनिकॉय और कवारत्ती के मध्य। अच्छा, दूसरा है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है आप समझ सकते हैं, तो मालदीव यानी जो अदर देश है भारत से बाहर पड़ोसी देश, और मिनिकॉय के मध्य। प्रश्न यहां पर देख रहे होंगे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों में से। अब जो भी प्रश्न है, चूंकि हम प्रश्नों की एक लिस्ट बना रहे थे और उसी के आधार पर यहां पर प्रश्न कवर करेंगे। अब हमारे पास 10 डिग्री चैनल भी है। कल मैं 10 डिग्री चैनल पढ़ा रहा था आपको कि 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान निकोबार में है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। कल वो प्रश्न चल रहा था, उसी से तुलना होती जा रही लगभग। मैं 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं यहां पर था, और कल हम जब इधर कवर कर रहे थे तो यहां पर अंडमान निकोबार की बात कर रहे थे, और फिर इधर निकोबार द्वीप समूह, ये इस टाइप से। और मैंने कहा था कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, लिटिल निकोबार और बृहद निकोबार। और यहां पर मैं आपको बता रहा था, अब हम लोगों को इस टाइप से ध्यान है तो आपको भी ध्यान हो जाना चाहिए।
ये है 10 डिग्री चैनल। कभी इनमें कंफ्यूजन कराता है, और मैंने आपको सब साथ देने थे इसलिए साथ रख दे। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो ये लिटिल अंडमान है, ये वाला है। इनको कंपैरिजन करा के कंफ्यूजन करा के पूछ रहा है वहां से, लिटिल अंडमान। और ये जो है ये कार निकोबार है, कार निकोबार। और कल भी मैंने बताया था कि जब आपको ध्यान नहीं आए तो आप यहां से लिटिल ले लेना, यहां से कार, लिटिल कार के बीच 10 डिग्री चैनल था। और इसी डायग्राम में अगर पश्चिम की तरफ देखोगे तो यहां पर आपको 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल मिलेंगे आपको। अब आपके पास है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, तो मैं इनको एक साथ रखता हूं। ये आपका 10 डिग्री चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कंफ्यूजन कराने यहीं पर लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, 10 डिग्री चैनल। अब देखिए ये 8 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, तो 9 या 8, 9, 10, 10, 9, 8, बस कौन किसके बीच है। अब यहां पर सबसे डाउटफुल, कल का था प्रश्न, इसलिए कल लिटिल अंडमान, कार निकोबार, दूसरा मालदीव, मिनिकॉय और कवारत्ती, क्लियर हो गया होगा आपको। और भारत के मानचित्र में देखना चाह रहे हैं तो ये भारत के मानचित्र में हमने इसको केवल आधा पोर्शन, साउथ का पोर्शन कवर करा के ये किया। तो मतलब डायग्राम बेस क्वेश्चन किस प्रकार के बना रखे हैं वो बता रहा था मैं। तो उसमें एक मिनिकॉय द्वीप का जिक्र कर रहा था मैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के प्रमुख द्वीप राजधानी के अलावा और कौन कौन से द्वीप सुर्खियों में रहते हैं, तो एक कवारत्ती द्वीप काफी राजधानी क्षेत्र है, इस वजह से भी थोड़ा सा जनसंख्या क्षेत्र भी है। मिनिकॉय द्वीप भी अपने आप में बड़ा द्वीप है। इसके अलावा पिट्टी द्वीप, इसका भी जिक्र होना है अभी, और अमीनी और आमीनी द्वीप का जिक्र हो रहा है। इसके अलावा ये कुछ पर्यटन के हिसाब से आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं द्वीप, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 11 में चलूंगा, मतलब इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारत के मानचित्र में आपको ये दिखा रहा था। अच्छा, जो प्रश्न इसके अलावा बने यहां पर, कह रहा है कि पहले संयुक्त रूप से इस लक्षद्वीप को मतलब इतिहास में मिनिकॉय, अमीनी द्वीप और लक्का द्वीप भी कहा जाता था। एक और प्रश्न मैं यहां पर लिखा देता हूं, मतलब इस लक्षद्वीप क्षेत्र को, पहले कहीं पर यह भी आया है, लक्षद्वीप क्षेत्र को संयुक्त रूप से अपने आप में ये मतलब 3 बड़े द्वीपों में मतलब डिवाइड है। आज भी हम तो नॉर्मल पढ़ लेते हैं, मतलब जनरल पढ़ते हैं, अगर और उसको डीप पढ़ना होता तो इसको संयुक्त रूप से क्या क्या कहते हैं पूछा है, तो लक्का द्वीप से ही लक्षद्वीप का अस्तित्व में आया होगा। तो मतलब वर्तमान लक्षद्वीप को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो लक्का द्वीप प्लस अमीनी द्वीप। अभी मैंने अमीनी द्वीप भी इसके पर्यटन स्थलों में एक नाम लिखा था, तो इन्हीं के नाम पर कहीं न कहीं कहा जाएगा, और मिनिकॉय द्वीप। मतलब लक्षद्वीप को संयुक्त रूप से इन तीनों के नाम पर कहा जा रहा है आजकल। मतलब पहले इनको अलग अलग कहा जाता था कि लक्का द्वीप अलग था, अमीनी द्वीप अलग था, मिनिकॉय द्वीप दक्षिण की ओर था, और लक्का द्वीप उत्तर की ओर, मिनी द्वीप बीच में, अमीनी द्वीप बीच में। इन सबको आज सीधा लक्षद्वीप कह दे रहे हैं हम। तो इसलिए वो शब्द आ रहे हैं, जैसे अमीनी द्वीप, आज अमीनी द्वीप अपने आप में पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, मतलब इसी लक्षद्वीप का एक भाग है। मिनिकॉय हमने अलग से पढ़ी लिया। अच्छा, प्रश्नों की बात कर रहा था मैं, ये प्रश्न था। अब 12वां प्रश्न की तरफ चलता हूं। और क्या है यहां देखने लायक लक्षद्वीप में। अच्छा, इसके अलावा जो यहां पर देखने लायक है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा पूछा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह, अगर ऐसे प्रश्न बनाए तो आप कह सकते हैं मिनिकॉय, जो कि कवारत्ती के दक्षिण की तरफ था। एक अब अपने आप में द्वीप समूह, यदि जो मिनिकॉय की बात कर रहा था, मतलब ये जो मिनिकॉय हमने पर्टिकुलर एक बना रखा है, ये भी अपने आप में द्वीप समूह है। मतलब यहां पर भी बहुत सारे द्वीप हैं, ये भी अपने आप द्वीप समूह से निर्मित है। मतलब मिनिकॉय भी द्वीपों से निर्मित एक बड़ा द्वीप है, इसलिए द्वीप समूह कह दे रहा होगा। तो अगर पूरे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो मिनिकॉय होगा। अगर खाली द्वीप कहे तो अलग प्रश्न है। अगर प्रश्न ऐसा नहीं होता, ऐसे होता कि आप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, द्वीप समूह मत बताओ, तो प्रश्न अलग बन जाता। तो सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ऑनड्रेड द्वीप होगा। तो एक प्रश्न और, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा
लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप समूह नहीं है, अभी ध्यान रखिएगा, तब ऑनड्रेट होगा, ऑनड्रेट द्वीप। तो प्रश्न में अंतर है, वो द्वीप समूह पूछ रहा है या द्वीप पूछ रहा है, तो दो बातें अलग हैं। ये कवारत्ती के उत्तर की ओर मिलेगा आपको ऑनड्रेट द्वीप। डायग्राम में हमने बहुत ज्यादा इसका उल्लेख कर नहीं रखा है, लेकिन क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत है, इसलिए अगर इस डायग्राम में इसे शो आउट करना होता तो मैं शायद ये कवारत्ती है इसकी तरफ दिखा देता आपको कि ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और इसकी लोकेशन बना देता यहां पर, ये ऑनड्रेट द्वीप है। एक द्वीप बता देता इसका नाम ऑनड्रेट। ये पर्टिकुलर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ऑनड्रेट कह देते हैं हम। ये अगर किसी एक द्वीप की बात करें सबसे बड़ा कौन है, ऑनड्रेट। अगर द्वीप समूह की बात करें तो फिर ये मिनिकॉय होगा, इसमें बहुत सारे द्वीपों का ग्रुप है यानी समूह है। तो दो प्रश्न हमें यहां पर आए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो प्रश्न यहां पर बने हैं कि 12 से 13 क्वेश्चन हम अब तक बना चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक था ये लक्षद्वीप का, मेंस के लिहाज से भी इंपोर्टेंट है। राज्य लोक सेवा आयोगों में कई भी प्रश्न पूछा है कि भारत के द्वीप समूह का क्या योगदान है, यानी भारत के द्वीप समूह अंडमान निकोबार की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, समीक्षा कीजिए। भारत के सामाजिक और राजनीतिक योगदान में इन दोनों द्वीपों का क्या महत्व है, इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, एक प्रश्न और है यहां पर जो पिट्टी द्वीप कह रहा था मैं, 14वां प्रश्न हमारे पास। पिट्टी द्वीप, कहीं पर इसको पिटली द्वीप भी लिखा हुआ है। पिट्टी द्वीप में यहां का मतलब लक्षद्वीप का, यहां का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य या बर्ड सेंचुरी करके पूछा है, बर्ड SANTUARY है। मतलब लक्षद्वीप का एकमात्र बर्ड सेंचुरी कौन सा है तो पिट्टी नाम से ही है वो, ध्यान रखिएगा। अगर इसका नाम पूछे तो आप समझ जाना पिट्टी द्वीप है। तो पिट्टी द्वीप को पूरा रिजर्व कर रखा है भारत सरकार द्वारा और उसे बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया है। ये एकमात्र बर्ड सेंचुरी यहाँ का। फिर यह मान के चलेगी जैसे हमने नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी आप ढूंढोगे लक्षद्वीप में जाके तो आपको कुछ नहीं मिलेगा पिट्टी द्वीप को छोड़कर। तो इसलिए तब आपको लगेगा कि 1995 में इसको रिजर्व किया गया था और क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं दिखता है इसका। आप 1995 में इसे रिजर्व किया गया था और क्षेत्रफल की बात करूंगा तो 0.01 वर्ग किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होगा, क्योंकि मैंने कहा कि लक्षद्वीप में जो भी द्वीप है उनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं है, बशर्ते है ही नहीं, बहुत ही कम है, क्योंकि खुद का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, उसमें सब कुछ आना है। इस वजह से कुछ खास नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारे द्वीपों से निर्मित था। जैसे हमने कहा कि मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से भी पहले लक्षद्वीप को इन नामों से जाना गया, लक्का द्वीप, अमिनी द्वीप और मिनिकॉय। आज संयुक्त रूप से इसको कह देते हैं। आज अगर देखोगे भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत सारे द्वीप तो है ही हैं, कुछ यहाँ पर बालू क्षेत्र भी है, क्योंकि समुद्र के अंदर है या समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, तो वहां पर कुछ बालू क्षेत्र भी, बालू के तट बने हैं। वो बालू के तट उसके भाग नहीं माने जाते हैं। एक बार प्रश्न और पूछा था यूपीएससी में, तो मैं एक और प्रश्न याद आ रहा है मुझे, नेक्स्ट पॉइंट बनाऊंगा और 15वें क्वेश्चन के रूप में हमारे पास आ गया है कि प्रश्न पूछा था लक्षद्वीप के उत्तर की ओर स्थित अंगारिया बालू तट और अदशु बालू तट क्या लक्षद्वीप यानी लक्का द्वीप का भाग है? तो वो इसका भाग नहीं माना जाता, वो बालू तट अलग है। तो नोट करके ये प्रश्न आ रहा है, लक्षद्वीप में स्थित, हालांकि ये है वहीं पर, लक्षद्वीप में स्थित दो नाम आने वाले हैं। ये बालू के तट हैं, मतलब रेत के तट है एक हिसाब से देखा जाए तो। उनके नाम अंगरिया और अंगरिया बालू तट, जो कि मतलब लक्षद्वीप समूह का भाग नहीं माना जाता। उसमें एक अंगरिया बालू तट है और दूसरा है अदसू बालू तट या अदस बालू तट, कहीं लिखता है अदस बालू तट। ये दो नाम जो बालू के तट है अपने आप में, ये लक्षद्वीप समूह के भाग नहीं है या उसमें नहीं है, पूछता है लक्षद्वीप समूह के भाग नहीं है। मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रश्न पूछता है कभी कभी, क्योंकि बालू के तट है, निर्माण की प्रक्रिया जब भी रही हो, लेकिन आज उसके भाग नहीं माने जाते। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह से। तो अच्छा, दो चीजें और हमने डायग्राम में तो दिखा दी, लेकिन मैं लिख नहीं पाया उनको यहां पर।
तो एक आध प्रश्न और लिखते हुए चलता हूं। 2 प्रश्न थे यहां पर, 16वें प्रश्न के रूप में आ रहा है। हमने कहा था कि 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, क्योंकि ये लक्षद्वीप में है कहीं ना कहीं। अच्छा, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किनके बीच है? कभी मैच द फॉल, मतलब मैच द कॉलम करके क्वेश्चन बना दे रहा है। तो इसलिए हमें 9 डिग्री चैनल हमने देखा था। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने डायग्राम में अगर हमें याद करना पड़े तो कहां पर, ये देखिए 9 डिग्री चैनल का जिक्र हो रहा था। ये कवारत्ती है, इसकी राजधानी है कवारत्ती, और कवारत्ती से मिनिकॉय द्वीप को जोड़ने वाला 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय से मालदीव को जोड़ने वाला 8 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल उधर था। तो प्रश्न हमारा बन जाएगा, तो कवारत्ती से मिनिकॉय और मिनिकॉय से मालदीव। तो मैं प्रश्न बना देता हूं कहां पर ये है। तो 9 डिग्री चैनल ऊपर की ओर था, मतलब कवारत्ती जो कि राजधानी है से मिनिकॉय को जोड़ता था या इनके मध्य था। दूसरा था 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय द्वीप समूह, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। अपने आप में अच्छा सा प्रश्न माना जाता है। जनरली कभी कॉमन क्वेश्चन पूछता है 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि किसके मध्य है 9 डिग्री चैनल और किसके मध्य 8 डिग्री चैनल। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं 9, 8 और 10, तीनों चैनल आपके पास। इसके अलावा अंडमान निकोबार में कुछ अन्य चैनल थे, वो भी हमने कवर कर लिए थे। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, वो था लक्षद्वीप। इससे जो प्रश्न बनने की संभावना रहती वो मैं आपको कवर कर रहा था। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने और सोचने वाले प्रश्न बने, मेंस के क्वेश्चन बने, तो आप कैसे हैंडल करोगे उन क्वेश्चनों को, कैसे अंडमान निकोबार से उसका तुलनात्मक अध्ययन कराओगे। तो ये हम पर है कि हम अपने मैटर को कैसे प्रेजेंट करें, जो हमारे पास तथ्य हैं उनको कैसे प्रेजेंट करें। या मेंस का क्वेश्चन है, प्री के क्वेश्चनों में हमारे जितने भी प्रश्न थे लगभग आ चुके हैं, जो जनरल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 क्वेश्चन हमने बनाए थे, और हल्का सा एक डायग्राम रखा था भारत के मानचित्र की तरफ, और फिर इसके उत्तर की तरफ यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल ये जो द्वीपों के रूप में है वो बना दिए थे, और राजधानी का जिक्र किया था। द्वीपों की संख्या लगभग 36 बताई थी। समुद्रपुत्र जो एक्स्ट्रा प्रश्न है, और पहले किस नाम से जाना जाता है ये भी आया। यहाँ की साक्षरता, भाषा, क्षेत्रफल, इसका गठन कब हुआ, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश, और निर्माण कार्य या निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान हुआ है। तो हमने कहा कि इसका निर्माण मूंगे की चट्टानों से हुआ है, और ये मूंगे की चट्टानों में भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जो मूंगा यानी कोरल लीफ से बना हुआ है। दुनिया में ऐसे सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, यानी प्रशांत महासागर से लगती है, तो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से उसे जाना जाता है। तो भारत की मूंगे की चट्टान अगर पूछे कहां है, तो आप अनुमान लगा दोगे लक्षद्वीप, मतलब अरब सागर में। तो ये थे हमारे प्रश्न लक्षद्वीप से संबंधित। चलिए, कुछ डाउट अगर आपको है तो आप पूछ भी सकते हैं। संजय जी, कोई क्वेश्चन ध्यान आ रहा है इससे संबंधित? सर वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन कहते हैं हाई कोर्ट, तो इसका कैसे इसकी? हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। सर अंडमान निकोबार का भी छूट गया था सर। हाँ, जैसे दोनों का मैं अभी कवर करा दूंगा, एक प्रश्न जो आप कह रहे हो, क्योंकि मेनली हाई कोर्ट होता है, और तो अपनी अपनी राजधानी तो इनकी है ही ना। और सर ये लक्षद्वीप सागर अगर आएगा, तो अगर मुझे आना हो इसमें लक्षद्वीप क्या सागर, हाँ, लक्षद्वीप सागर का लिखिए। अच्छा, लक्षद्वीप सागर कह रहा है, मतलब अपने आप में अरब सागर का हिस्सा है। वैसे भी फिर भी जो लक्षद्वीपों को देखोगे आप ना, इन 36 द्वीप समूह के मध्य, इनके मध्य के बीच के क्षेत्र को लक्षद्वीप सागर कहते हैं कहने को, मतलब पश्चिमी घाट से लगता है जो क्षेत्र, लेकिन फिर भी ये अरब सागर का हिस्सा ही है अपने आप में। जैसे हम यहां कहते हैं ना, खंबात की खाड़ी है अपने आप में, गल्फ ऑफ खंबात, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये अरब सागर का भाग है पूरी तरह से। ऐसे ही इसका अपने आप में लक्षद्वीप सागर भी कहे तो मतलब इसके द्वीपों के मध्य स्थित सागर को कहते हैं, लेकिन वो कहां है अपने आप में, अरब सागर के मध्य। इसी संदर्भ में इसे समुद्रपुत्र भी कहा गया है। हाँ सर, मैंने सर एक सुनी थी कि केरल और इसके बीच, लक्षद्वीप के बीच में टोटली यही पड़ता है। हाँ, उसी को कहें। मतलब अगर ये प्रश्न जो आप पूछ रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, प्रश्न क्या है वो। अब जैसे पूछता है कि मैं इसको यहां से हटाना चाह रहा हूं, फिर से अगर केवल ये हमें यहां से इसे हटाने के बाद ये दिख जाए कि हमें
लक्षद्वीप दिखाना पड़ेगा। और हमने मान लिया कि मैंने उस समय भी कहा कि लक्षद्वीप केरल के नजदीक है, ये लक्षद्वीप है माना, और ये केरल के नजदीक है, केरल यहां पर है, और केरल राज्य आपको पता ही है। अब लक्षद्वीप में प्रशासनिक वगैरह राजधानियां तो सब ठीक है, लेकिन इसका अपना हाईकोर्ट नहीं है। अब इसका हाईकोर्ट पूछे लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहां होगा, तो यहां पर होगा केरल में, और केरल में कहां पर होगा, तो एर्नाकुलम में। ऐसे ही ये एक प्रश्न और था, मैं इसको अभी क्लियर कराता हूं प्रश्न। जैसे हमने लिखा था कि एक रफ सा डायग्राम दिया था इस टाइप से। अब इनके हाईकोर्ट को लेकर प्रश्न बने हैं।